हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आईटीई के बारे में। तो आईटीई क्या होते हैं उसको देखेंगे और कुछ आईडी के एग्जांपल्स देखेंगे और उससे आप क्या क्या ज़्यादा चीज़ कर सकते हो उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हम ये सारे के सारे शॉर्ट नोट थियोरिटिकल हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट नोट जो होता है ना 2 मार्क 3 मार्क उसको थोड़ा सा रेफर करके चल रहा हूँ कि आपका अच्छा नंबर आ जाए एग्ज़ाम पे। वैसे तो आप बुक से भी देख के इस वाली चीज़ को लिख सकते हो, पर कितना लिखना है और ज़्यादा लिखने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 2 मार्क के लिए आपको 2-3 पॉइंट लिखोगे तो ही काफ़ी है। पर आपको इतना सारा बुक से ढूंढ कर लिखने की थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मुझे जितना आता है मैं आपको उतने हिसाब से ही बता रहा हूँ। मैंने जब पढ़ा था उस टाइम पे मैं जो भी सारे के सारे चीज़ें अप्लाई किया था, मतलब शॉर्ट करके लिखने का और कौन सा चीज़ लिखना है किस वाले क्वेश्चन पे, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और चाहो तो आप बुक भी रेफ़र कर सकते हो, वेबसाइट भी देख सकते हो, पर हमेशा बुक को ही रेफ़र करो तो आपको सही चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है व्हाट इज़ आईडीई। तो आईडीई क्या होते हैं उसको पहले तो देख लेते हैं, ठीक है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यह है उसका फुल फॉर्म, इसको लिखते हैं आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अगर आपको चाहिए कि जितने भी जो फुल फॉर्म होते हैं एक्सपांड फॉर्म होते हैं उसके बारे में जानना है और कितना होता है 200-300 तो है ही, +2 कंप्यूटर साइंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और उड़ीसा मीडियम पे अगर आप हो, मतलब ओडिया लैंग्वेज पे आप अगर पढ़ रहे हो, मतलब उड़ीसा के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, तो इस वाले चीज़ आपको थोड़ा सा फोकस देना चाहिए, क्योंकि इस पर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको शेयर करूँगा जितने भी होते हैं, ठीक है। इट इज़ ए GUI बेस्ड वर्क बेंच हेल्प्स यूजर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन विथ यूजिंग द एडवांस टूल्स। इसका मीनिंग क्या होता है देखो, ये जो आईडीई होते हैं ना, अभी आपको मैं पूरे का पूरे इमेज रख के लिखा हूँ। आईडीई क्या क्या होते हैं पहले देख लो कुछ एग्जांपल से। जैसे कि पाइचार में विजुअल स्टूडियो कोड है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। मैं भी जो सी कोडिंग करवा रहा हूँ इस वाले को यूज कर रहा हूँ। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ये भी बहुत ही अच्छा है। भीम टेक्स्ट एडिटर एक होते हैं, आईडीई होते हैं, तो ये बहुत पुराना वाला चीज़ है। जीएनओ एक मार्क्स एक होता है, ये भी थोड़ा बहुत है, मैंने 2-3 बार इसको यूज किया है। स्पाइडर एक अच्छा है, आटम भी अच्छा है, जुपिटर नोटबुक स्पेशली पाइथन पे ही अच्छा है, एक्लिप्स भी अच्छा है। इंटेलिजे आइडिया ये तो बहुत ही सही है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। नोटपैड प्लस प्लस लाइट वेट पूरे के पूरे है और 4-5 MB का ये सिर्फ होगा, पर बहुत सही है ये भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर पाइचार्म यूज करोगे आप, नहीं तो VS कोड यूज करोगे, नहीं तो जुपिटर कभी कभी, और इंटेलिज आइडिया यूज करोगे, नोटपैड प्लस प्लस यूज करोगे। ये होता है आईडी के एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनके बारे में गूगल क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हो। तो आईडी क्या होता है ना, इट इज़ GUI बेस्ड वर्क बेंच, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मीनिंग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको आप नोट पे लिख लेना, ठीक है, GUI। और ये इसका एक्सपांड फॉर्म हो गया, आपको मिल गया एक। तो ये हेल्प करता है हमको, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको हेल्प करता है जब हम कोड लिखेंगे, कि थोड़ा सा आसान बना देता है कोड को लिखने वक्त, ठीक है। इंटेलिज आइडिया एक आसान बना देता है, थोड़ा सा ऑटो कंप्लीट कर देता है। मतलब अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो उस पर अंडरलाइन करके रेड कलर पे ऐसा ऐसा दिखा देगा, और VS कोड में भी ऐसा होता है। तो ये एक एडवांस टूल देता है, हेल्प करता है। पैकेजेस जो भी आप इंस्टॉल करोगे लिखने के लिए उसको भी वो अवेलेबल करवा देता है। डिबगिंग का सपोर्ट करता है। तो इसलिए आईडी बहुत ही हेल्पफुल होता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे हम अच्छे से लिख सकें, वो होता है आईडी, ठीक है। फीचर्स ऑफ आईडी देखते हैं, क्योंकि हम 2 मार्क या 3 मार्क के बेसिस पे सिर्फ देख रहे हैं शॉर्ट नोट को, तो ज़्यादा भी लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर बताना चाहो तो आईडी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पर हमको शॉर्ट नोट के हिसाब से देखना है। तो फीचर्स ऑफ आईडी पे हम देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या कर सकता है, मतलब जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं। डिबगिंग एक बहुत अच्छा है। लिखोगे तो आप राइटिंग करोगे वो अलग बात है, ठीक है। राइटिंग करोगे वो अलग बात है, कोड तो लिखोगे, पर और क्या क्या फीचर्स होते हैं ऐसे। एक है डिबगिंग, मतलब कुछ आप गलत कर रहे हो, आपको ही पता नहीं चल रहा है, या सेमीकोलन छूट गया, या कहीं पे कमा फुल छूट गया, या कॉलन छूट गया, तो ब्रैकेट छूट गया, तो वो बता देगा आपको आईडी कि हाँ भाई साहब आपका ये इधर छूट गया है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। वर्जन कंट्रोल क्या होता है, जब भी आप गिटहब यूज करोगे तभी पता चलेगा कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। अभी के लिए यार थियोरेटिकली हिसाब से सिर्फ चलो,
क्योंकि ये उतना मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरी पूरी समझना है। आप सिर्फ जानो कि आप जो भी लिख रहे हो उसको वो रिकॉर्ड करके रखता है, कब क्या लिखा, कितने बजे लिखा, क्या चेंजेस किया, क्या एडिट किया, क्या अपलोड किया, उस वाली चीज़ को कंट्रोल करता है, हेल्प करता है उसको। डेटा स्ट्रक्चर ब्राउजिंग, जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, इंट यूज कर रहे हो और स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहे हो, तो स्मॉल इंट यूज कर, जो भी डेटा यूज कर रहे हो उसको वो उस वाले स्ट्रक्चर को ठीक से देख के यूज करना सिखाता है आपको IDE। ठीक है, मेन फीचर्स ये हो गया, और ये बहुत सारे हैं, आप थोड़ा सा बुक को रेफर करना। इट हेल्प्स मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग सेम UI यूजर इंटरफेस UI का एक आपको ये वाला स्पैन फॉर मिलेगा, यूजर इंटरफेस फॉर रिलेटेड कंपोनेंट्स। मतलब कि अगर आप जावा का कोड कर रहे हो या आप C++ का कोड कर रहे हो, तो वो जो कंपाइलर होता है या जो भी देखने वाला जो चीज़ होता है, जैसे आप बटन मिल जाता है रन करने के लिए, रन कोड वाला, तो उस वाली चीज़ IDE पे वो वाला फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। अगर आप नॉर्मल टर्मिनल से करोगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, IDE पे वो ईजी हो जाता है। ठीक है, इट सपोर्ट सिंगल एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। मतलब क्या, अगर आप VS कोड जैसा IDE यूज कर रहे हो तो उधर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी चीज़ सपोर्ट करता है। तो वो इट सपोर्ट सिंगल एंड मल्टीपल, एक साथ आप चाहो तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उस पर चला सकते हो और सारे के सारे एक्सटेंशन को डाउनलोड करके उसको और भी ब्यूटीफाई कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल होता है जाभा के लिए इंटेलिजे आइडिया बेस्ट होता है सारे के सारे, मतलब जाभा के लिए इंटेलिजे आइडिया ही बेस्ट है। और VS कोड तो सबके मतलब सबसे बेस्ट है। VS कोड लाइट वेट है और बेस्ट है, इस पर आप सभी लैंग्वेजेस का कोड कर सकते हो। ठीक है, तो IDE ये हो गया कि प्रोग्राम, मतलब जनरली IDE मतलब क्या, प्रोग्राम को अच्छे से लिखने में जो हमको हेल्पफुल करता है वो होता है IDE। बात यही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और कुछ मतलब रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात ही है। तो ये वाला शॉर्ट नोट हमारा ख़त्म हो गया, मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।